Alright, so all of you waiting for Birsa Agriculture University Entrance Examination for Veterinary and Agriculture. तो इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाला है, वेयर इज एडमिशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट 4 ईयर से हम लोग यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट्स मीन ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर अराउंड 7 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर झारखंड में, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरी एंड बीटेक इन एग्रीकल्चर वेयर इज फॉरेस्ट्री कोर्सेज इंक्लूडेड है. तो आपको जो भी मतलब कि जिस सा भी कोर्स में इंटरेस्ट है वो कोर्सेज आप कर सकते हो थ्रू दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो एग्जामिनेशन कब होने वाला है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेंगी. ठीक है, और यस एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. एक बेसिक सा हिंट दे देता हूँ, आफ्टर 12th बोर्ड एप्लीकेशन फॉर्म आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग देखेंगे अबाउट बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली कोर्सेज कौन से हैं, लाइक एग्रीकल्चर वेयर इज वेटनरी एंड हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा फिशरी एंड फॉरेस्ट्री. ये लगभग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. तो अराउंड 5 to 6 डिपार्टमेंट जो है ना बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है. एंड ये यूनिवर्सिटी जो है ना इन सारे डिपार्टमेंट्स को रन करती है, इवन कॉलेजेस जो है उनको भी रन करवाती है. ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के अराउंड 4 से 5 कॉलेजेस है ऑल ओवर झारखंड में, वेट के 1 कॉलेजेस हैं, हॉर्टिकल्चर के भी 2 से 3 कॉलेजेस हैं, फिशरी के 1 कॉलेजेस हैं, फॉरेस्ट्री के भी अराउंड 1 कॉलेजेस हैं. ठीक है, तो बिरसा एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे झारखंड में नहीं, एशिया में यहाँ पर जो है ना इनकी रैंकिंग 10 है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट जो भी रिसर्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, और यहाँ पर जो एडमिशन होता है, एक तो हमारा स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है. ठीक है, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके अलावा आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन जो है ना लास्ट ईयर से एडमिशन जो है ना होने लगा है. ठीक है, तो आईसीआर के थ्रू जो है ना आप सभी कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो. वेयर एज यहाँ पर जो आईसीआर जो है ना 10% सीट्स पर ही रिजर्व्ड है, मतलब कि आईसीआर पे जो ऑल इंडिया कोटा के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके 10% सीट्स ही है. वेयर एज स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पर जो है ना 90% सीट्स जो है ना इधर इसके थ्रू मिलेंगी. ठीक है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही यहाँ पर जो है ना सीट्स मोस्टली देखने को मिलती है. ठीक है, तो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपको देना है लाइक बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उस एग्जामिनेशन का नेम क्या है, तो एग्जामिनेशन का नेम जो है ना दैट इज झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसको झारखंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 जो अपकमिंग है. ठीक है, और यस ये एग्जामिनेशन के थ्रू आप जो है ना यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे. वेयर एज इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल इज कंपलसरी एट ऑल. ठीक है, तो रेसिडेंशियल इन द सेंस आप झारखंड का रेसिडेंशियल हो, लोकल और परमानेंट, दोनों में से अगर आप कोई भी हो तो यस आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास है, एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल फॉर दैट. एंड यस ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना पीसीबी ग्रुप एंड पीसीएम दोनों यहाँ पर एलिजिबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम दोनों के लिए है. वेयर एज आप चाहे तो ऑल कोर्सेज के लिए पीसीएम भी सेलेक्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग. ठीक है, तो पीसीबी ग्रुप में सेपरेट कोर्सेस है, पीसीएम ग्रुप में सेपरेट कोर्सेस हैं. उसके डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश करके रखी है, तो अगर आपको वो देखना है दैट की पीसीबी ग्रुप के कौन से कोर्सेज मिलते हैं एंड पीसीएम ग्रुप को कौन से कोर्सेज मिलते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो. वेयर एज अगर आप पीसीएमबी से फॉर्म फिल करते हो तो ऑल ओवर सभी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल रहते हो फॉर द काउंसलिंग. ऑलराइट, और यहाँ पर आपके मार्किंग क्या रहनी चाहिए क्लास 12 में, क्लास 12 में 45% मार्क अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स आपका जो है ना क्लास 12 बोर्ड में रहना चाहिए. वेयर एज 40% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट क्लास 12 में रहना चाहिए. एज लिमिट है क्या, तो एब्सोल्युटली एज लिमिट यहाँ पर जो मिनिमम एज है जो 17 ईयर है एंड मैक्सिमम एज जो है ना वो 35 ईयर है. ठीक है, इन ड्यूरेशन के बीच अगर आपका एज है देन एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल फॉर दैट. एंड मोस्टली 99.9% कैंडिडेट की ये एलिजिबिलिटी मैच करती है. आफ्टर दैट यू आर वॉचिंग वीडियो. तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है ना एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन से कभी कभी 2 मंथ पहले, कभी कभी 1 मंथ पहले, कभी कभी 3 मंथ पहले भी रिलीज होते हुए देखने को मिला है. ठीक है, तो लास्ट ईयर जो ये फॉर्म है ना अराउंड 20 अप्रैल को रिलीज किया गया था. ठीक है, एंड एग्जामिनेशन जो था वो 20 जून को हुआ था. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो
अप्रैल मई के बीच में यहाँ पर अराउंड 60 डेज, अप्रैल टू 20 जून के अराउंड यहाँ पर 60 डेज का ड्यूरेशन है, मतलब कि 60 दिन पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया गया था। तो ये किसको देख के किया गया था? बेसिकली ये जो है ना क्लास 12 बोर्ड्स अगर आपके हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, ठीक है। ये बोर्ड्स होने के बाद आपको ये एक तो आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म देखने को मिलेंगे, वेरेज इंजीनियरिंग, झारखंड के इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर जो है ना आपका इन द सेंस मई और जून, ये 2 मंथ में यूजुअली होता है, ठीक है। आफ्टर नीट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एब्सोल्युटली यू आर गोइंग गुड, ठीक है। आप नीट का प्रिपरेशन करो, आफ्टर नीट यूजी आपको एग्जामिनेशन देने हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेंगी दैट कि अप्रैल में ही रिलीज होंगी इस बारी भी। एंड अगर मैक्स ड्यूरेशन गई तो मई तक जाएगी, बट 12 बोर्ड जो है ना मार्च में यहाँ पर एंड होने वाली है, 15 मार्च तक, 15 to 20 मार्च तक आपका 12th बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो जैसे बोर्ड खत्म होता है एग्जामिनेशन जो है ना नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। Alright, this is the examination information and now move to that mocks in preparation. So you are preparing for that. You can enroll in our mock test series, जो कि फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज रहने वाला है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 15 ईयर PYQs भी अवेलेबल है, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन, ठीक है। क्रैश कोर्स फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, वी विल डू कंडक्ट लाइव क्लासेस फॉर द क्रैश कोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर लाइव क्लासेस में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एंड यस, वेटनरी के PYQ भी अवेलेबल है, मतलब कि अगर आप वेट के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो एंड उनके PYQ चाहिए तो उसके भी PYQ इस बैच के अंदर अवेलेबल है। बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 500 रुपीज़ है। तो यस, यू कैन चेक आउट फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चेकआउट सर्च कर लेना, आप वहाँ पर जाके वर्मा एजुकेशन डाउनलोड करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। दैट्स इट, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेक श्योर आप कमेंट डाउन करना। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।